गरीब हूँ। मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख हैं। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम करने जाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ताज़ा खाना नहीं देती, हमेशा बासी खाना ही देती है। आज भी उसने मुझे वही बासी खाना दिया। अब मुझसे ये जीवन नहीं सहा जाता, आप मुझे यहीं डस लीजिए। तभी मंदिर में एक भारी आवाज गूंज उठी। अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन भरी है। मुझे सब पता है। तुझे रोज तेरी बहन अच्छा और ताज़ा खाना देती थी, लेकिन तूने खुद ही जिद करके उससे बासी खाना लिया। नहीं नागदेव, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल राधा। तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की, झूठ बोला और अब लालच में आकर मुझसे मौत मांग रही है। अगर यही तेरी इच्छा है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए नागदेव, आप सही कह गए हैं। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत डसिए। ठीक है, मैं तुझे नहीं डसूंगा, लेकिन तेरे लालच का फल तुझे जरूर मिलेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा आलीशान घर एक झोपड़ी में बदल जाएगा। तेरे घर का सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात सब ईंट पत्थर में बदल जाएंगे। तू मेरे सामने गरीब बनकर आई थी ना, अब कुदरत तुझे असली गरीबी दिखाएगी। राधा रोती हुई वहां से भागी और अपने घर की ओर दौड़ने लगी। उसके मन में डर और पछतावा दोनों उमड़ रहे थे। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा उसका घर अब एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। सारे हीरे जवाहरात और धन दौलत ईंट और पत्थर बन चुके थे। उसका पति हैरान होकर बोला, अरे राधा, ये सब क्या हो गया? हमारा घर इस झोपड़ी में कैसे बदल गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ, तुमने क्या किया है? राधा रोते रोते अपने पति को सारी बातें बता देती है। उसका पति गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना राधा, लालच मत करो। आज तुम्हारी इसी लालच ने मेरी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिला दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने कितनी मेहनत की थी? पता नहीं मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी शादी तुम जैसी लालची औरत से हुई। राधा के लालच की वजह से उसका सारा ऐशो आराम, धन दौलत और पति का प्यार सब कुछ छिन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी होकर राधा ने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली।